हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पास्ट में कभी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो एक इस सीधा सा दिमाग में आता है कि लास्ट ईयर की रिटर्न हम फाइल करना भूल गए या उससे पहले साल की हम रिटर्न फाइल करना भूल गए। हम जो है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के पास जाते हैं कि हमारी रिटर्न रह गई थी उस टाइम पे, अब आप फाइल कर दीजिए। तो आपको एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि अब टाइम लिमिट नहीं है फाइल करने की। अब जो बिलेटेड रिटर्न है वो भी अब फाइल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम जो था उसको फाइल करने का वो अब लैप्स हो चुका है, वो टाइम अब जा चुका है। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी निराशा सी होती है कि यार अब तो मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न रह गई, या कोई मेरे को इनकम डिस्क्लोज करनी थी उस टाइम की, वो मैं अब नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे या कुछ भी है। इसका समाधान इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिपार्टमेंट ने अब आपको अलाउ कर दिया है कि अगर पास्ट 2 इयर्स की आप रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं किसी भी वजह से, तो अब जो है आपके पास ITR-U अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन है कि आप उसके अंदर जाकर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न ITR-U के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो शूट कर चुकी हूँ मैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वहाँ से इसको देख सकते हैं फॉर डिटेल्ड वीडियो। यहाँ पे मैं बस आपको बता देती हूँ कि अगर आप रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं पिछले सालों की या लास्ट 2 इयर्स की, तो फाइनेंस एक्ट 2022 में एक चेंज आया, एक सेक्शन उन्होंने इंसर्ट किया 139(8)(a), जिसके तहत अब आप पास्ट 2 इयर्स की रिटर्न जो है फाइल कर पाएंगे अगर आप भूल गए थे तो। बट इसमें भी जो है एक टाइम लिमिट डिपार्टमेंट ने डाल दी कि मान लो आप लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करना भूल गए तो आप फाइल कर देंगे, उससे लास्ट ईयर की भूल गए तो भी आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन पीछे कभी 4-5 साल पहले कोई ऐसा साल था जिसमें मैं रिटर्न फाइल करना अपनी भूल गई, तो उस केस में आप जो है रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ITR-U है ये जो फाइल हो सकती है वो विद इन द 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। ITR-U फाइल करने की भी एक टाइम लिमिट दी है डिपार्टमेंट ने कि आप 24 मंथ्स के अंदर अंदर उसको जो है फाइल कर सकते हो। अगर 24 मंथ्स यानी कि उस 2 साल का पीरियड भी लैप्स हो गया है तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी रिटर्न को फाइल करने का। तो ये 24 मंथ्स कहाँ से काउंट होते हैं, वो है आपके फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं जो आप रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं, उसका जो असेसमेंट ईयर एंड होता है वहां से 24 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर के बाद जो असेसमेंट ईयर होता है वो भी पूरा आपका 12 मंथ्स का होता है। उसके बाद इन्होंने 24 मंथ्स की बात करी है। इसका मतलब ओवरऑल आपको 36 मंथ्स का टाइम दिया गया है कि आप जो है रिटर्न को अपनी, अगर आपने फाइल नहीं करी है तो आप फाइल कर सकते हैं। ITR-U को आप और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नॉट इवन फॉर फ्रेश रिटर्न। आप इसको, अगर आपने पास्ट रिटर्न तो फाइल करी है लेकिन आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आपको इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए थे या आपने डिडक्शंस ज़्यादा क्लेम कर ली थी, तो उस केस में भी अपनी रिटर्न को मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए आप इस रिटर्न को यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, टाइम लिमिट आपकी यही रहेगी कि आपको 24 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इसको कर लेना है। तो अगर मैं अभी की बात करूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि 31 मार्च 2023 तक आपके पास राइट है कि आप असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपकी रिटर्न फाइल करना मिस हो गई है तो। बट इसमें भी क्राइटेरिया है कि आप कौन कौन सी रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बड़ा ही सिलेक्टिव क्राइटेरिया रखा है कि अगर डिपार्टमेंट का बेनिफिट है, किसी भी आप अगर कोई रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं या अपडेट करने जा रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट का रिवेन्यू बेनिफिट उससे होता है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को रिवेन्यू लॉस हो रहा है तो आप उस केस में उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे, वो रिटर्न ITR-U में अलाउ नहीं होगी।
अब यहाँ पे कुछ केसेस आते हैं, जैसे कि अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं कि आपका टीडीएस कटा हुआ था लेकिन आपकी इनकम थी नहीं इतनी, आप तो रिटर्न ही भरना भूल गए अपनी, तो आपका तो रिफंड ही रह गया आना, तो अब मैं रिटर्न फाइल कर देता हूँ ITRU के अंदर, तो आपको अलाउ नहीं है। कोई भी ऐसी रिटर्न जिससे कि आपका रिफंड बनता है या फिर ओरिजिनल रिटर्न में भी रिफंड था, अब आपका ITRU फाइल करने पर वो रिफंड का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर आपने रिटर्न में लॉस दिखाया था, अब आप अगर ITRU फाइल करोगे तो वो लॉस जो है और बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हो रिफंड क्लेम करने के लिए या फिर अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल करो जिससे कि डिपार्टमेंट को लॉस है, डिपार्टमेंट को रेवेन्यू नहीं हो रहा उस चीज से, तो उस केस में आप ITRU को फाइल नहीं कर पाएंगे। बट ऑन द सेकेंड हैंड, अगर आपकी कोई इनकम रिपोर्ट करना रह गई, ठीक है, आपको उस टाइम पे नहीं पता था कि ये इनकम भी आपको रिपोर्ट करनी थी और वो रिपोर्ट करना आपकी रह गई, फ्यूचर में कभी आप डिपार्टमेंट को उस इनकम का पता लगेगा तो आपके ऊपर जो है 200% पेनल्टी तक लग सकती है। तो आपने सोचा क्यों ना मैं इस रिटर्न का बेनिफिट ले लूँ, इसके अंदर ही अपने रिटर्न को अपडेट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, तो उस केस में बट ऑब्वियसली बात है कि आप उसको कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप जो है आपने जो रिटर्न फाइल आप उस टाइम पे करना भूल गए थे, अब आप एक ऐसी रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिससे कि आपका टैक्स बनेगा, रिफंड वगैरह कुछ नहीं बनेगा, तो भी आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। प्लस आपका जो लॉस वगैरह है, ऐसा कोई लॉस नहीं है, रिटर्न में इनकम ही है, आपको टैक्स ही पे करना पड़ेगा, तो भी आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। या फिर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, उसमें आपको कोई इनकम ऐड करनी है या लॉस कम करना है या रिफंड का अमाउंट आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया था, अब आपको उसको कम क्लेम करना है, या कोई आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में रिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर ली थी, अब आप उसको सही करना चाहते हैं इस रिटर्न के थ्रू, तो आप ITRU फाइल कर पाएंगे, बहुत इजीली फाइल कर पाएंगे। तो ये सबको मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप अभी भी अपना चेक कर लीजिए कि आपने असेसमेंट ईयर 2021, 22 और 2021 की अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है या उसमें आपको किसी तरीके के चेंजेस करने हैं, तो 31 मार्च 2023 तक का आपके पास टाइम है, आप उसको कर पाएंगे। बट अब यहाँ पे छोटी सी बात आती है कि क्या ये मेरे को डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करने दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट ने इसमें भी जो है कंडीशन डाली है कि अगर आप ITRU के तहत अपनी जो है इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हैं या फिर आप जो है टैक्स, आपकी लाइबिलिटी जो भी बनती है ITRU फाइल करते समय, अगर आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो उसका जो है 25% आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेट हो गए रिटर्न फाइल करने में। अब सबके दिमाग में आता है कि यार क्यों दें हम 25% एक्स्ट्रा, तो सर जी अगर आप अभी रिटर्न नहीं फाइल करेंगे या अपना अनडिस्क्लोज इनकम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो ये 25% फ्यूचर में जाके आपके 200 पेनल्टी तक कन्वर्ट हो सकते हैं। सो अभी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये 25% या 50% का लालच मत करिए। अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम है या रिटर्न फाइल करना आप भूल गए हैं, तो अभी भी टाइम है, आप उसको फाइल कर दीजिए। तो इसमें यहाँ पे जो पेनल्टीज़ हैं डिपार्टमेंट ने एडिशनल टैक्स के नाम पर डाली है, दो तरीके की है, 25% एंड द 50%। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर आप एक साल से ज़्यादा जो है डिफॉल्टी आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, मतलब कि अगर आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे हो विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो उस रिटर्न की ड्यू डेट से, तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर जो है आप जो है 24 मंथ्स के अंदर अंदर पे करते हो, फाइल करते हो रिटर्न, तो आपको जो है 50% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मतलब जितनी ज़्यादा मंथ्स की आप नेग्लिजेंसी करोगे उतनी ही हैवी पेनल्टी आपको, हैवी एडिशनल टैक्स आपको यहाँ पे जो है पे करना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि एडिशनल टैक्स मुझे किस अमाउंट के ऊपर पे करना है। ये जो आपको एडिशनल टैक्स है, ये जो भी आपका टैक्स का अमाउंट, जो भी आपकी लाइबिलिटी बन रही है ITRU की कंप्यूटेशन बनाने के बाद जो आपको पे करना है, वो प्लस इंटरेस्ट जो भी उसके ऊपर, उस लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वो दोनों अमाउंट के ऊपर आपका एडिशनल टैक्स लगेगा 25% एंड द 50% वट एवर विल बी द सिचुएशन।
सो ये था मेरा वीडियो ITR U के ऊपर कि अगर आपका रिटर्न फाइल करना रह गया है तो आप अभी भी फाइल कर सकते हैं। फर्दर नेग्लिजेंसी ना आप करिए, अभी टाइम है मार्च 23 तक का। इन 2 ईयर्स को चेक करो और उसकी रिटर्न को फाइल कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।